हरे कृष्णा, जन्माष्टमी की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। तो जन्माष्टमी आ रही है और ये बहुत ही फेस्टिवल का समय है, बहुत ही विशेष दिन है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण आज ही के दिन आए थे, आज से 5000 साल पहले हम सब पे कृपा करने के लिए। जन्माष्टमी से संबंधित देखते हैं हमने क्या क्या सवाल पूछे हैं। व्हाट वी शुड डू ऑन श्री कृष्ण जन्माष्टमी, क्या करना चाहिए हमको बोला जन्माष्टमी के दिन। ये छुट्टी तो होती है, तो छुट्टी दिन हम आराम करें, सोए, नेटफ्लिक्स पर पिक्चर देख लें कोई, वह जन्माष्टमी की छुट्टी है, लाओ पकौड़े शकौड़े लाओ, ऐसा क्या? नो, जन्माष्टमी का दिन है सबसे पहले तो ग्रैटिट्यूड यानी कि कृतज्ञता को व्यक्त करने का। दैट कृष्णा यू आर इन योर नित्य लीला, आप तो अपने आनंद धाम में हैं, यू आर हैप्पी देयर विद योर एसोसिएट्स, अपने संगियों के साथ आप तो आनंद में, लेकिन यहाँ पर आप क्यों आते हैं? हमारे लिए आते हैं। थैंक यू वेरी वेरी मच। आप यहाँ पर इस जगत में आते हैं कर्मों के बंधन को काटने के लिए। कर्म ग्रंथि निबंधनम छिन्द्यन्ति, कर्मों की ग्रंथि को छिन्न भिन्न करने के लिए आते हैं आप, हमारे कर्मों को काटने के लिए। कर्म हमने किए हैं, काट आप रहे हैं उनको। ओ कृष्णा यू आर सो मर्सीफुल, आप उनको छिन्न भिन्न करने के लिए आते हैं, हमको भवबंधन से मुक्त करने के लिए आते हैं। कृष्णा थैंक यू। तो ये ग्रैटिट्यूड को व्यक्त करने का दिन है श्री कृष्ण जन्माष्टमी। साथ ही कृष्ण जन्माष्टमी को हमें और क्या करना चाहिए? हमें भगवान श्री कृष्ण के बारे में पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए। जैसे प्रभुपाद जी ने बहुत ही सुंदर बुक दी है, कृष्णा बुक, और ये जो कृष्णा बुक है, ये कृष्णा बुक भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से भरी हुई है, और इसीलिए हम सबको चाहिए कि उस दिन हम कृष्णा बुक पढ़ें, भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को पढ़ें, और इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण के नाम रूप गुण लीला पे ध्यान लगाएं, भगवान के नाम का कीर्तन करें, परिवार वाले सब साथ बैठ करके भगवान के नाम का कीर्तन करें। उस दिन हमको व्रत रखना चाहिए। That means the body should be fasting, but the soul is feasting in हरि कथा and हरि नाम। इसके अंदर अपने आप को भिगो देना चाहिए। ये कब तक करना चाहिए? जब तक आप बेहोश ना हो जाएं, और फिर होश में आने के बाद क्या करना चाहिए? फिर से हरि नाम और हरि नाम संकीर्तन और हरि कथा, इसका पान करना चाहिए। कब तक करना चाहिए? जब तक आप बेहोश ना हो जाए। फिर उठ के क्या करना चाहिए? ये करना चाहिए। इस तरह से हमें श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनानी चाहिए। इस दिन हमें ऑफिस में, व्यवसाय में नहीं जाना चाहिए, कुछ नहीं करना चाहिए। ये दिन है अपने स्पिरिचुअल अकाउंट को नरिश करने का, तो इसलिए हम अपने स्पिरिचुअल अकाउंट को नरिश करेंगे भगवान श्री कृष्ण के नामों से, भगवान श्री कृष्ण की कथाओं से। सो इन दिस वे वी शुड सेलिब्रेट दिस श्री कृष्ण जन्माष्टमी। तो सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड भी लेकर के आना चाहिए, सेलिब्रेशन लेकर के आनी चाहिए। उस दिन में उदास बिल्कुल नहीं बैठना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। ये उदासी कल के लिए है जी, आज के लिए तो बिल्कुल नहीं। तो इसलिए फेस्टिविटी के मूड में रहना चाहिए। और फेस्टिविटी हम कैसे मनाएंगे? चाय की चुस्कियों से ना। उस दिन हम व्रत भी रखेंगे हालांकि, लेकिन हम हरि नाम संकीर्तन, हरि कथा को सुन करके हम इस स्पेशल फेस्टिवल को मना सकते हैं। ओके, तो अगला सवाल है, व्हाट कैन वी लर्न फ्रॉम श्री कृष्ण जन्माष्टमी? श्री कृष्ण जन्माष्टमी वैसे हुआ क्या? भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ, जन्म नहीं हुआ। भगवान का जन्म नहीं होता जी, हालांकि ये टर्म में आ रहा है जन्माष्टमी। अरे जब आत्मा का जन्म नहीं होता है, जो कि भगवान श्री कृष्ण से आ रही है, भगवान श्री कृष्ण का जन्म भला कैसे हो जाएगा जी? सो कृष्ण भी प्रकट होते हैं। जिस तरह से सूरज जो है पूर्वी दिशा में प्रकट होता है, पूर्वी दिशा ने पैदा नहीं किया सूरज को, ना ना ना, वहां से सिर्फ सूरज प्रकट हुआ है। या पहाड़ के ऊपर से हम देखते हैं सूरज प्रकट हो रहा है, ऐसा नहीं पहाड़ ने सूरज को जन्म दिया, नहीं ऐसा नहीं है। उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण भी यशोदा मैया नंद महाराज के यहाँ पर प्रकट हुए हैं। तो भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ है जन्माष्टमी के दिन, तो इसीलिए जन्माष्टमी के दिन हमें प्रार्थना करनी चाहिए, कृष्णा जिस तरह से आप जन्माष्टमी के दिन आप प्रकट हुए ना, और आपने सारे ब्रज के अंदर सब कुछ मंगल ही मंगल कर दिया, ऐसे ही जन्माष्टमी के इस दिन मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, करती हूँ कि मेरे हृदय में भी आप प्रकट हो जाइए। है गंदी जगह, आई नो दैट, लेकिन आपकी कृपा से ये शुद्ध हो जाएगी और आप एक दिन यहाँ वास करेंगे। तो इस जन्माष्टमी पर मैं प्रार्थना करता हूँ, करती हूँ कि मेरे हृदय में आप आ जाइए। लेट देयर बी योर अपीयरेंस इन माई हार्ट एज वेल। ऐसी प्रार्थना हमें करनी चाहिए, इस मूड के साथ हमको जन्माष्टमी मनानी चाहिए। अगला सवाल है, भगवान श्री कृष्ण का तिलक कब होता है? उनका अभिषेक भला कब होता है? वेल, जिस दिन जन्माष्टमी होती है तो जन्माष्टमी की ही रात को 11 बजे भगवान का अभिषेक होना शुरू हो जाता है। आपके आसपास के जो इस्कॉन टेम्पल्स हैं वहां पर संपर्क करिए, वहां पर बहुत ही सुंदर व्यवस्था होती है भगवान श्री कृष्ण के अभिषेक की। श्री राधा और कृष्ण को वेदी पे स्थापित किया जाता है और उसके बाद फिर उनका अभिषेक होता है। और ये अभिषेक का जो पानी होता है, इसमें दूध भी होता है, दही भी होता है, फ्रूट जूसेस भी होते हैं, फ्लावर के जूसेस भी होते हैं,
तरह तरह के पेय बनाए जाते हैं और उनसे भगवान का अभिषेक होता है और फिर इसको इकट्ठा किया जाता है इस चरणामृत, और अमीरों में, गरीबों में, बच्चों में, बूढ़ों में, माताओं में, प्रभु में, सबके बीच ये चरणामृत के तौर पे बांटा जाता है। तो इसलिए आप घर पे रह के आप जन्माष्टमी मना रहे, बहुत सी बातें नहीं है। साथ साथ में आपके नियर बाय टेंपल में जाइए, हरे कृष्णा टेंपल में जाइए, विशेष रूप से वहां पर उस फेस्टिविटी में भाग लीजिए। और रात का ये जो अभिषेक है ये तो हमको जरूर अटेंड करना चाहिए। और 11 बजे ये अभिषेक फुल ऑन शुरू हो चुका होता है और फिर ये 12, 12:15, 12:30 बजे तक ये अभिषेक चलता है। उसके बाद फिर भगवान को भोग लगाया जाता है। तो इस प्रकार से जन्माष्टमी में आप नियर बाय इस्कॉन टेंपल में आइए और वहां पर स्पेशल सेलिब्रेशन का पार्ट बनिए, इसका हिस्सा बनिए। अगला सवाल है कि क्या जन्माष्टमी के दिन हम पोटैटोस खा सकते हैं, क्या हम आलू खा सकते हैं? जी हाँ, आप बिल्कुल खा सकते हैं अगर आप ऐसे निर्जला फास्ट रखें। दैट इज दी बेस्ट। करोड़ों एकादशियों का फल होता है एक जन्माष्टमी के व्रत रखने में, इतना सारा फल मिल जाता है। तो इसीलिए जन्माष्टमी निश्चित रूप से बहुत ज्यादा स्पिरिचुअली पोटेंट दिन है। तो इसलिए अगर आप निर्जला फास्ट रखें, दैट इज दी बेस्ट। लेकिन अगर आपको पथरी है, आपकी ओल्ड एज है, पेट खराब रहता है आपका, या आपको दवाई ले रहे हैं जिसके लिए आपको खाना पीना जरूरी है, देन यू कैन टेक समथिंग। बेस्ट इज दैट यू टेक फ्रूट से भी अगर आपका काम नहीं चलता है, देन ऑफ कोर्स यू कैन हैव सम फ्रेंच फ्राइज वगैरह। फिर आप जो खाते हैं आलू के चिप्स वगैरह, कुट्टू के आटे के पकौड़े और वो सब जो चलता है वो सब ले सकते हैं, नींबू पानी इत्यादि। बट बेस्ट रहता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कठोरता के साथ इस व्रत का पालन करें, और इस व्रत का पालन करके हमारी जो सोल है दैट शुड बी फीस्टिंग एज आई मेंशन। सो बॉडी इज फास्टिंग बट द सोल इज फीस्टिंग विद भक्ति, विद जॉय, विद हरि कथा एंड हरि नाम। जन्माष्टमी के दिन जो व्रत चलेगा वो पूरा दिन चलता है और फिर रात को मून राइज पर, यानी भगवान के अभिषेक होने के बाद, देन वी टेक प्रसादम। लेकिन प्रसाद भी कौन सा लेंगे? हम फास्टिंग प्रसाद लेते हैं। लेकिन अगर आपने व्रत वाला प्रसाद ही पाया हुआ है तो फिर आप अन्न पा करके उस व्रत को तोड़ेंगे। लेकिन अगर आपने सिर्फ जलपान किया हुआ है तो आप फल खा करके व्रत को तोड़ेंगे। और पूरे दिन अगर आपने फल खाया हुआ है तो फिर आप कुछ फास्टिंग वाला तला हुआ प्रसाद पा करके उस व्रत को तोड़ेंगे। और अगर अपने अगला सवाल है, जन्माष्टमी में, गोकुलाष्टमी में और ये मंगलोरियन जन्माष्टमी भला क्या अंतर है? वैसे तो ये सबके सब जन्माष्टमी के फेस्टिवल ही हैं। जो गोकुलाष्टमी है, गोकुलाष्टमी और कुछ नहीं, श्री कृष्ण जन्माष्टमी का ही पर्यायवाची है। तो ऐसे नहीं कोई गोकुलाष्टमी कोई अलग सा फेस्टिवल होता है, इट इज द सेम एज श्री कृष्ण जन्माष्टमी। और ये मैंगलोर के अंदर जो जन्माष्टमी होती है उसमें मटकियाँ फोड़ी जाती है, बहुत सारी मटकियाँ लगाई जाती हैं और सबके सब भगवान श्री कृष्ण का नाम ले रहे होते हैं, गोविंदा आला रे कर रहे होते हैं, एक के ऊपर एक चढ़ते भी हैं और इस प्रकार से ह्यूमन पिरामिड बना करके मटकियों को फोड़ते भी हैं। और इस प्रकार से सबका उसमें अभिषेक भी हो रहा होता है और तरह तरह की झांकियां निकाली जाती हैं भगवान श्री कृष्ण लीलाओं की, जिसमें कि लोग भगवान श्री कृष्ण लीलाओं को देख पाते हैं। कुछ जगह पे लीलाओं को इनैक्ट भी किया जाता है, ड्रामाटाइज भी किया जाता है। और इस प्रकार से मैंगलोर के अंदर ये जन्माष्टमी का फेस्टिवल मनाया जाता है। तो पूरे महाराष्ट्र के अंदर भी हमने देखा है जन्माष्टमी का फेस्टिवल इस तरह से मनाया जाता है। तो अलग अलग वर्जन है हालांकि जन्माष्टमी के, लेकिन हाँ, जन्माष्टमी एक ऐसा फेस्टिवल है जो कि पूरी दुनिया भर में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस्कॉन द्वारका की तरफ से हम आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद आप पर बना रहे और भगवान श्री कृष्ण के प्रति जो भक्ति है वो आपके हृदय में वो फलती फूलती रहे और आप अपना ये मनुष्य जीवन, जो कि अपने आप में बहुत ही रेयर गिफ्ट है, इस गिफ्ट का पूरा लाभ उठा सकें। भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। हरे कृष्णा।